अस्सलाम वालेकुम जी आयन कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक हैं। वीडियो को मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से मैंने कल एंड किया था। आते साथ ये देखें जी, स्पैगेटीज़ बना रही हूँ और साथ में बच्चों की फरमाइश पे चिकन को अभी मैंने जो है ना सारा मसाला लगाया है, निकाल के मैंने पूरे दिन का ही रखा हुआ था। आके जल्दी से इसकी जो है ना स्किन उतारी है, सारी मैरिनेशन की है और कितने मज़े का कलर लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों की फरमाइश पे बन रही हैं और बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आज नहीं तो कभी नहीं, वली ने कहा मैं अभी लेके आया हूँ, अभी इसको असेंबल करता हूँ, ये ना हो कि देर हो जाए। अपना काम बच्चे जल्दी जल्दी कर लेते हैं और अच्छी भी बात है, वली को माशाल्लाह करना आता है, इसलिए क्विक सारे काम हो जाते हैं। पापा ने हर चीज़ ना, वली के पापा ने वली को हर चीज़ सिखाई हुई है, क्योंकि सेल्फ़ लाइफ में आपको सेल्फ मेड जो है ना वो फिर होना पड़ता है। नहीं जी, माशाल्लाह वली काफ़ी हद तक जो है ना कंप्लीट कर बैठा अपना काम। और मैंने बहुत से काम किए हैं आके, और टाइम भी मेरे यहाँ से 9:15 9:30 हो रहे हैं रात के, और बहुत से काम करने वाले हैं। अभी मैं सारा किचन नीट करके आई हूँ। और ये देखें जी, हमारी प्लेट जो है ना वो ये रेडी हुई है। ठीक है, बच्चों ने खाना खा लिया हुआ है, अभी मैं बैठ के खाने लगी हूँ। और ये रहा मेरा बेबी। हैं बाबा, क्या कर लें आप? हाँ, ये देख रहे हैं, और इनको मैं अभी सुलाने वाली हूँ, सुबह किंडरगार्टन जाना है। ठीक है, तो चलें यहाँ पर अभी हम ना फ़िलहाल करते हैं एंड, है ना, सुबह फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे जी। आया नू, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। नेक्स्ट डे, और मौसम काफ़ी जो है ना वो सर्दी है, हवा ठंडी, बर्फ़ है, और साथ में बारिश वारिश हो रही है। और जनाब यहाँ पर जो है ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं, टाइम 8:30 बजे का है, और साथ साथ सफाइयाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें हवा कितनी तेज़ चल रही है, आइडिया हो रहा होगा आपको भी ना। तो मुझे सोच के सर्दी लग रही है, की करिए हुन दसो। सर्दियों में यही कुछ ही होता रहता है, सर्दी होती है एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना। तो बच्चे तो खैर बड़ा इंजॉय करते हैं कि बड़ी सर्दी, मज़ा आया ये वो। और हमारे जैसे बंदे जो है ना ज़रा बाहर जाके, मैं तो स्पेशली, मुझे तो पता नहीं क्या मेरा चक्कर है कि मेरे सारे पट्टे जो उनसे है ना वो अकड़ जाते हैं, बस ये वाली वजह है। तो इसलिए मैं नाजुक मिजाज हूँ ना बहुत ज़्यादा, समझा करें। तो चलें जी, फिर आज ये बनाते हैं, जैसे चने वगैरह होते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, इस तरह ये भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शोरबे में नहीं बनते ऐसे, इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती। डिपेंड करता है कि कैसे क्या आपको पसंद है। मैं लाइट सी ग्रेवी बनाती हूँ, तो आपको भी दिखा दूँगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही मज़े वाले बनते हैं, चम्मच से भी आप इसको आराम से खा सकते हैं। अगर रोटी से दिल नहीं है ना, तो साथ ही मैंने अपने लिए विटामिन सी भी जो है ना वो मिक्स कर लिया है। तो बस अब ये भी पीते हैं। नहीं जी, प्याज मैंने ले लिए हैं, और इसमें ऑयल रहेगा डेफिनेट फ्राई करने के लिए। दूसरी तरफ मैंने चेक किया तो आहिल साहब ने अपने लिए सैलड बनाया कि मुझे अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। नहीं, वो बीच में कैलोरीज गेन कर रहा हूँ, मैं अब भागने जा रहा हूँ। ओके, तो सर अपने को करने जा रहा हूँ। हाँ, ऐसे अपने आप को करने जा रहा है ऑयल, ठीक है ना गाइस, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये मैं देख के बल्कि हैरान ही हो गई, मैंने कहा क्या बात है, सैलड भी जब देख। भागने में तब वो बढ़ लूँगी हाँ, कैलोरीज। ओके 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 ओके, ठीक है, सब समझ गए। ये देखें जी, प्याज तो फ्राई हो रहे हैं, उसके साथ मैंने टमाटर और ग्रीन चिलीज ज़्यादा लिए हैं, लहसुन अदरक है। ठीक है, इसको मैं करूँगी ग्राइंड, और जब ये लाइट से फ्राई हो जाते हैं, इनको ज़्यादा नहीं करना, बल्कि मैं इनको बस अब निकालती हूँ, इसी चॉपर में डालूँगी, और इनको चॉप कर लेते हैं, और प्लेन से जो है ना एक मसाला रेडी कर लेते हैं। ये देखें जी, प्याज भी मैंने डाल दिए हैं, लो जी। ये रहे सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया। ठीक है, इन दोनों को मैं करती हूँ ग्राइंड, क्योंकि ग्राइंड होने वाले हैं, ख़त्म हुए हुए। तो अभी फ्रेश ही करके तो बस जो है ना इसमें ऐड करते हैं, और जल्दी से मसाला भून लेते हैं, बस यही मसाले जाएंगे इसमें। नहीं जी, अच्छा सारा मसाला जो है ना वो हमारा देखें रेडी हो चुका है। अब वक्त हुआ चाहता है हम इसमें लोबिया डालें और कुकर बंद करें। इनका कलर ज़्यादा रेड इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि उसी का जो फ्लेवर है वो सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, और बस इसलिए ज़रा ना कलर लाइट है। अच्छा, अभी कुकर भी नहीं चला है, मैंने जल्दी से सैलड भी रेडी कर लिया है। मुझे ये था कि मैं जो है ना इसका एक वो कंप्लीट जो एक ये डिश होती है, ये मज़ेदार से सैलड के साथ, ये मेरे से मिस ना हो जाए ना, क्योंकि भूख लग रही है और खाना खाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने ये भी काम ख़त्म कर लिया है।
ये रहा जी आटा। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आटा ख़त्म हुआ हुआ ना। मैं जल्दी जल्दी सालन बनाने के चक्करों में थी, जब मुझे याद आया खाना किसके साथ है, रोटी के साथ। तो आटा फ्रिज में देखा है तो वो तकरीबन 2-3 उससे फुलके बन सकते थे, ज़्यादा नहीं। मैं कहा चलो जी फिर उन आटा भी गूंद लेने आ। ये है ना मेरी शहज़ादी जो मुझे आटा गूंद के दे देती होती है। देखें जी माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसमें गरम मसाला और धनिया भी डाल दिया है। ग्रीन चिलीज़ मैंने पहले डाली हुई हैं बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत स्पाइसी हो जाएगा। फिर मैंने आपको इसलिए दिखाया, मुझे कॉल आ गई थी पाकिस्तान से, आपको पता है फिर वो फ़ोन बंद होते होते ही ज़रा जल्दी भी करो तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो खैर जनाब ये देखें खाना हमारा रेडी हो गया। अभी फिर फुल प्लेट के साथ आपको मिलती हूँ। अच्छा जी, जो वली ने अपनी न्यू कंप्यूटर डिश ली है वो कुछ इस तरह से है। अच्छी है, इसका जो है ना ये कह लें कि बहुत शाइन वाला है, क्या कहना चाहिए इसको यार, ये मोबल तो अच्छा लग रहा था। और इसका ज़रा थोड़ा सा ना ये चौड़ाई में ज़्यादा है, वो चौड़ाई में कम था, इसकी लेंथ कम हो गई है। लेकिन ये था कि वली ने कहा मैं एक दफ़ा चेंज करूँगा, तो मैंने कहा ओके करो चेंज कर लो। तो ये इस तरह से है जी, और ये अंदर भी कुछ इसका है, ये सिस्टम है। ठीक है, बस इस तरह से है, ये सिंपल सा खाना रेडी है जनाब। ये देखें जी, चिकन जो है वो लेफ़्ट ओवर थी, कल की बची हुई सारी, इतना ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा ये भी तो अब खाना ही है, इसको ज़ाया थोड़ी कर देना है। और ये मज़ेदार सा हमारा लोबिया विद सैलड। और ये रहे आदम साहब हेलो। ओके जी, तो बस अब खाना खाते हैं। खाना मैंने टेबल पे लगा दिया। चलें जी अब बनाते हैं ब्राउनीज़। ये पैकेट ला के मैंने रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि निकाल के बना लूँ। दिल भी हो रहा, थोड़ी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती हैं, इसलिए मुझे ना ब्राउनीज़ थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। एक स्टूक खाना होता है, इससे ज़्यादा क्या खाना है ना। अच्छा, इसका मज़े की बात यह कि इसके ज़्यादा शशके नहीं करने पड़ते, निकालो जल्दी से रेडी सब कुछ होता है। इवन इसका मोल्ड जो है ये भी साथ ही होता है, तो क्विक जो है ना ब्राउनीज़ रेडी हो जाती हैं। ये रहे जी 2 एग्स, इनको इसमें सुटते हैं और साथ ही बीट कर लेते हैं। ये देखें जी 2 एग्स लिए हैं मैंने, और साथ ये 200 ml इसमें ऑयल है, तो मुझे 100 चाहिए। तो इस तरह इजी इसकी मेजरमेंट हो जाएगी। चेक कर कर के डाल लेते हैं, ये ना हो कि बोता ही पै जाए तो क्या करेंगे फिर हम। ओके, अभी भी 100 नहीं हुआ है। 100 इसका मतलब है थोड़ा नहीं है, काफ़ी सारा होता है 100। आई थिंक सो। ओके डन, हो गया 100। अच्छा, इस मेजरमेंट जो ये जग है, जो भी ग्लास कह लें आप इसको, इसके अंदर जो मैंने मेजर किया है इसको 100 ml को, तो वो आधा कप मुझे बता रहा है। तो ठीक है, मैंने इस तरह देखा तो मैंने कहा आपको भी बता देती हूँ। इसको करेंगे अच्छी तरह से बीट विस्क की मदद से, हाथों से जनाब, मैनुअल। अच्छा जी देखें, ये हो गया है अच्छी तरह से मिक्स हो गया मतलब। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं ब्राउनीज, जो सारा वो हमारे पास है पाउडर। लें जी, धूड़ें उड़ाते हुए हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचे हैं। इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। कितना कोई मज़े का ये बैटर हो गया है रेडी, प्लेन सारा बिल्कुल ना। अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा था, मैंने कहा इफ़ा आप मेरी हेल्प कर दो। इफ़ा भी स्कूल से आ चुकी हुई है, मैंने कहा चलो आहिल के आने से पहले ना हम कुछ रेडी कर लेते हैं। आहिल को बहुत भूख लगी होती है, स्कूल से आएगा ना, खाना तो खाएगा लेकिन उसको कुछ मीठा भी चाहिए होता है। तो मैंने कहा ये ठीक है। फिर इनको मैंने शिफ्ट कर लिया जी, इसमें ब्राउनीज़ का जो ये बैटर है ट्रे में आ चुका है। आज मैं ना इसमें कुछ नट्स भी ऐड कर रही हूँ, कर सकते हैं आप, उन्होंने ऊपर भी दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। तो मैंने देखा है तो मुझे अच्छा लगा है, मैंने कहा ये भी आइडिया ज़बरदस्त है। कुछ ज़्यादा नहीं, इनने से ही काफ़ी है। मेरे सर पे भी कोई खड़ा हुआ है कंट्रोल करने के लिए कि कितने को डाल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ें नहीं ज़्यादा पसंद होती ना। ये किस तरह के बच्चे हैं, मैं कहती हूँ, जो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं ना। ये कितनी अच्छी होती हैं, इनको पिज़्ज़े बर्गर दे दो बस, काफ़ी है इफ़ा जी। ओके करो। चॉकलेट चिप भी हमने डालने हैं मस्ट यार, बस अजीब सी बात है, अगर ना भी डलते तो खाली आज काजू और यही रह जाते हैं इफ़ा। लेकिन डालने थे भाई, डालने थे। दो बंदे काम कर रहे हैं इफ़ा, ध्यान से। ओके चलो, थैंक यू।
35 मिनट्स में ब्राउनीज़ हो गए हैं रेडी ज़बरदस्ती। अच्छा मैंने फ़र्स्ट टाइम नट्स ऊपर मतलब इस पर डाले हैं। हमेशा मैं सादे से इसको बना लेती थी चॉकलेट चिप के साथ जो है स्प्रिंकल वही करके तो फ़ारिग, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखें जी, ऊपर जो है नट्स उन्होंने डाले हुए हैं, तो मुझे यहाँ से एक आइडिया मिल गया। तो बस फिर खाते हैं चाय के साथ, इसको इंजॉय करते हैं। ये रहा जी मेरा चाय का मग और ये रही ब्राउनीज़। और ये देखें, चेक करें मैंने कितना सा स्टूक लेना है। बस इतने से स्टूक के लिए ना मैंने ब्राउनीज़ बना ली हैं। और अभी मैं दूंगी साथ में आदम को। आदम साहब की भी आवाज़ें आ रही हैं मुझे कि मुझे भी दे देना। इसको तय करना मैंने कहाँ से सीखा था ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं जी। ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता। रूटीन की बातें हम करते रहते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे से कुछ सीखने को मिल जाए मेरा ख्याल से वो भी अच्छा होता है। तो ये जी देखें, इसको आपने 4 इसके कॉर्नर्स होते हैं, 2 को पकड़ना है, 2 को इसके बीच में मतलब फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। अंदर की तरफ टर्न करना है और ये एक ना गोल मटोल सा जो है ना बैग टाइप तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब इसकी कॉर्नर्स को हम पकड़ेंगे तो बस फ़ोल्ड करते जाएंगे लेंथ में ना। तो और मैंने जो सीखा था वो कहाँ से, हम लोग जब इटली में रहते थे ना, तो ब्लैंकेट वॉश करने के लिए हम गए, तो वहाँ पे ज़रा टाइम था, हम लोग चले गए, वापस आए तो हस्बैंड ने कहा तुम गाड़ी में बैठो और मैं ज़रा इसको ना अंदर से ब्लैंकेट लेके आता हूँ। तो अभी भी 2-4 मिनट थे, मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे बता दिया। इतने में एक लेडी को मैं देख रही हूँ कि उसने अपने कपड़े वपड़े वहाँ पे वॉश किए सारे, उनको फ़ोल्ड कर रही थी। जब ये मैट्रेस कवर फ़ोल्ड कर रही थी मैंने बड़े गौर से देखा। मैंने कहा मैं घर में करती हूँ, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन चलो अभी इसको देखते हैं ये कैसे करती है। जब उसने किया तो एक नॉर्मल सी बेडशीट लग रही थी कि जैसे फ़ोल्ड कर दी है उसने। ये देखें, लग रहा है कि ये फिटेड है। तो इस तरह से जनाब आप भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।